कैसे हो आप लोग? हम लोग कॉन्सेप्ट नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर एंड फ्रेश ड्राई फ्रूट्स। देखो ये तो पार्ट जो है ना वो मिक्सचर का है, लेकिन एग्जामिनर परसेंटेज में पूछता है तो हम लोग इसको परसेंटेज में कवर करेंगे। दो ही टाइप के सवाल बनते हैं इसमें, दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक फिक्स है ये वाला सवाल, आप चाहे सीजीएल दो, चाहे सीएचएसएल दो, चाहे सीपीओ दो, चाहे सीडीएस दो, एफकैट दो, कोई भी पेपर दो, आपको ना मैं तो 90% ऑफ द टाइम ये सेम डेटा के साथ उस सवाल को रिपीट होते हुए देखा हूं। यही डेटा और यही सवाल हर बार आता है, ये याद होना चाहिए आपको। कि किसी हम यहां पर कभी फ्रेश फ्रूट की जगह पर ग्रेप्स लिख देता है, अंगूर, बोलेगा कि उसका ड्राई फ्रूट्स का इतना परसेंट है तो क्या होगा? आज से तकलीफ नहीं होगा, एक लाइन, देयर इज अ वन लाइन एंड आंसर, एक लाइन में आंसर आएगा। आ जाओ मैं सिखाता हूं, लेकिन पहले हम लोग बेसिक से सीखेंगे, प्योर बेसिक से सीखेंगे सवालों को। छोटा सा ही क्लास होगा, जैसा कि मैं पहले आपको बोल चुका हूं कि आप लोगों को एक प्रॉब्लम हो रही थी कि एक लंबा क्लास में 3-4 कॉन्सेप्ट की जगह मैं कॉन्सेप्ट वाइज छोटे छोटे क्लास दे दिया, उसके बाद एक बूस्टर सेशन दे दूंगा, कंप्लीट, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। सवाल पढ़ो। बोला है ए लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन containing 40% alcohol strength, the strength of alcohol in the new solution will be। बोला है 5 लीटर अल्कोहल पानी के घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो जिसमें 40% अल्कोहल की ताकत होती है, नए घोल में शराब की ताकत क्या होगी? अब आपको समझाता हूं। मैं बोला मेरा ये क्या है, कंटेनर, थोड़ा अच्छा कंटेनर बना लेते हैं ब्रो। ये मेरा जो है ये कंटेनर है, इसमें ऐसे मिश्रण मिक्सचर जो बड़ा होगा कि 60 ml शराब का और 100 ml या फिर 60 ml पानी का, एकदम मिला के मजेदार पैक तैयार है अपना, बस चखना की जरूरत है ना। अब इस 60 ml में अब मेरे से कोई बोला, देखो जैसे इस सवाल में बोला गया है कि एल्कोहल और वाटर में जो 40% है एल्कोहल का स्ट्रेंथ है। मैं आपको जब जब सिखा रहा हूं परसेंटेज, हर बार एक बात बोल रहा हूं, देयर आर 2 पर्सपेक्टिव ऑफ वाचिंग या फिर पर्सपेक्टिव टू सी एनीथिंग। एक जो आपको दिखाया गया, एक जो आपको देखना है। जनरली मीडिया ग्रुप भी क्या करते हैं, मोदी जी अच्छे, मोदी जी अच्छे, मोदी जी है, मोदी जी हो, मोदी जी ऐसे नहीं, वो आपको एक एस्पेक्ट दिखाते हैं, दूसरा एस्पेक्ट आपको देखना है। तो यहां पर भी बोला गया कि 40% एल्कोहल है। अब 40% एल्कोहल है, इसका मतलब 60% पानी है भैया। इट मीन्स कि 40% एल्कोहल है, तो उसका सेकंड जो एस्पेक्ट होगा कि 60% वाटर होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें 10 लीटर का मिक्सचर है, तो 10 लीटर का मिक्सचर का मतलब है कि उसमें दोनों चीज है। मिक्सचर का मतलब है कि उसमें दोनों चीज है, उसमें अल्कोहल भी है और उसमें वाटर भी है, तभी जाके वो मिक्सचर है। अब इसमें बोला कि 40% अल्कोहल है, सर सिंपली 60% मेरा पानी होगा। अब मैं 10 का 40% निकालू तो सीधा सीधा 10 का 40%, 40/100, 2 0 खत्म हो गया। 4 लीटर अल्कोहल है और वाटर 6 लीटर। ये बेसिक सा पार्ट तो समझ गए। कोई एक मिक्सचर होता है तो उसमें दो चीजें होती है, एक सर्टेन परसेंटेज होता है, एक सर्टेन परसेंटेज होता है, और एक ये होता है। ये बहुत बेसिक सा चीज है। आ जाओ सवाल पर चलते हैं। पहले इसको हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे। क्या करेंगे? एकदम बेसिक से करेंगे। बोला है कि ए लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर सोल्यूशन। ये 1 लीटर ऑफ वाटर छोड़ दो, बोला कि 5 लीटर के एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन में जिसमें 40% एल्कोहल का स्ट्रेंथ है। मैं बोला मेरे पास 5 लीटर का मिक्सचर है, पूरा एकदम आधा, एक बाल्टी भर के 5 लीटर दारू और पानी है। अब इसमें बोला गया, मजा आ जाएगा, देखो अभी आगे बोला गया कि इसमें एल्कोहल जो है 40% है,
तो जो 60% होगा, खुद ब खुद आप बोलोगे कि सर जो 60% होगा वो वाटर होगा। जी सर। तो 5 का 40%, सर 40% का मतलब तो मुझे याद है 2/5 होता है। तो 2 लीटर मेरा क्या आया सर? 2 लीटर मेरा अल्कोहल आया। 5 लीटर का 60% वाटर है, 60% का मतलब 3/5। सर 3 लीटर मेरा पानी आया। अब मेरा जो 5 लीटर का मिश्रण था, जो मेरा 5 लीटर का मिक्सचर था, उसमें 2 लीटर अल्कोहल था और 3 लीटर पानी था। अब आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे कि द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल आपको न्यू सॉल्यूशन में निकालना है। न्यू सॉल्यूशन क्या हो रहा है कि 1 लीटर और पानी ऐड कर दिया गया। तो मैं बोला अब आपके पानी कितना है? तो बोलोगे सर अब आपके पानी है 4 लीटर और अल्कोहल है 2 लीटर। आपसे बोला गया कि अल्कोहल का परसेंटेज बताओ। आप बोलोगे 2 लीटर पानी कितने लीटर के मिक्सचर में? तो सर 2 और 4 6 लीटर, क्योंकि 5 पहले था, इसमें 1 ऐड हो गया। तो 6 लीटर में 2 लीटर अल्कोहल है, तो 2/6 इंटू 100, 2 तिया 6, 1/3 का मतलब ही होता है 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%। अगर मेरे से पूछा जाता कि ये तो अल्कोहल कितना परसेंट नया में होगा, ये होगा। अगर मेरे से पूछा जाता कि वाटर कितना प्रतिशत होगा न्यू मिश्रण में, तो मैं क्या करूंगा? 4 लीटर वाटर टोटल 6 लीटर में गुणे 100, इट मीन्स 2/3 इंटू 100। सर 2/3 का तो मतलब ही याद है मेरे को, फ्रैक्शन वैल्यू 66.66% या फिर 66 सही 2/3%। क्लियर है? बोलोगे हाँ। ऐसे लेकिन करना नहीं है। फिर सिखाते क्यों सर यार? जब आप पहले पढ़ाते हो एक बोर्ड, फिर बोलते हो ऐसा करना नहीं है। इसलिए एक बोर्ड पढ़ाता हो ना, कि जिनके यहाँ से आप एक बोर्ड पढ़ के आए हो ना, कोई कोई गर्व से चिल्लाता है कि मैं सिर्फ बेसिक सिखा सकता हूँ, मैं सिर्फ बेसिक सिखा सकता हूँ। बेसिक दुनिया में कोई सिखा ही नहीं सकता। सबसे आसान यही सिखाना है, फर्जी आराम से टाइम पास करके एक एक लाइन पढ़ाना। मैं तो आपको सिखा दिया, अब इससे बेसिक क्या सिखाऊं? इससे बेसिक का कुछ नहीं बचा, सबसे आसान हुआ। अब मैं इसको मिटाता हूं, आगे से आपको इसको करना नहीं है। आपको करना क्या है फिर? सर आपको मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्टकट। उस शॉर्टकट को यूज करना है आपको। यार जल्दी नहीं मिटता क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 लीटर का सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, 5 लीटर का सॉल्यूशन था, बोलोगे हाँ। 1 लीटर पानी डाल दिया, अब कितने का सॉल्यूशन है? सर 6 लीटर का सॉल्यूशन है। अच्छा, इसमें एक चीज कांस्टेंट है ना? हाँ सर। क्या? नहीं पता, अभी बताता हूं। मैं बोलूं क्या उसमें जितना पहले अल्कोहल था उतना अभी भी अल्कोहल है? हाँ। मतलब पहले भी मेरा, अगर मैं बोलूं तो यहां 2 लीटर अल्कोहल था, जब 5 लीटर का मिक्सचर था तो भी 2 लीटर अल्कोहल था, और जब 6 लीटर का मिक्सचर था तो भी 2 लीटर अल्कोहल था। तो क्या आपके अल्कोहल के मिश्रण में कोई चेंज आया क्या? 1 लीटर पानी मिलाने से ओवरऑल मिश्रण में अल्कोहल में कोई चेंज आया क्या? नहीं सर। अल्कोहल पहले भी जितना था उतना ही अभी है, प्रतिशत में चेंज आया है। तो मेरे को प्रतिशत से फर्क नहीं पड़ता, मैं जो सिखाने आया हूं वो सिखाऊंगा। पहले जितना अल्कोहल था अभी भी उतना अल्कोहल है। हाँ। तो आपको जब भी सवाल पढ़ो, सवाल में खोजो फाइंड कांस्टेंट थिंग, लिख लो। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है? फाइंड कांस्टेंट थिंग। चाहे ऐसे लिख सकते हो, फाइंड द थिंग व्हिच हैजंट चेंज, ऐसे कुछ भी लिख लो, फाइंड कांस्टेंट थिंग। अब मैं बोला कि यहां पे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट तो दारू है, पानी और चेंज हुआ है ना? मजा आ जाएगा।
दारू पहले जितना था दारू अभी भी उतना है ना? हाँ। पहले आपका मिक्सचर कितना था? 5 लीटर। तो पहले आपका 5 लीटर मिक्सचर था, उसमें 40% आपका एल्कोहल था। अब आपका मिक्सचर कितना है? सर अब 6 लीटर मिक्सचर है, क्योंकि 1 लीटर वाटर ऐड हो गया। तो अब 6 लीटर मिक्सचर में कितना दारू है? सर नहीं पता है, X%। एल्कोहल की क्वांटिटी पहले भी 2 लीटर थी, अब भी 2 लीटर है। परसेंटेज चेंज होगा, हाँ, बट मैं ये बोल सकता हूं ना कि जितना एल्कोहल का क्वांटिटी पहले था उतना ही एल्कोहल की क्वांटिटी अभी है। 5 लीटर में एल्कोहल 40% था, तो 6 लीटर में एल्कोहल X% है। बस कांस्टेंट थिंग खोजो, उसको इक्वल कर दो, अगले ही लाइन आपका उत्तर। मैं काटा 2 तिया 6, 20 दूना 40, X बराबर हो गया 20 पाँचे 100/3%। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। अब मैं सवालों को बेसिक से नहीं सिखाऊंगा। बेसिक हलवा होता है, बेसिक से तो बच्चे करते हैं, और आपको तो रैंकर बनना है भाई। आपको तो मतलब मैं एक बात बोलता हूं हमेशा, मुझे ईडी चाहिए, इट मीन्स ईडी ही चाहिए। मुझे एमईए चाहिए तो इट मीन्स एमईए ही चाहिए। मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही बनना है। ऐसा नहीं कि एमईए लेने का मन था, रैंक खराब हो गया तो साउथ में एक्साइज लेकर बैठ गए या टीए लेकर बैठ गए। नहीं, उसके लिए आपको अपने मेहनत करो, अपने आप पर अपने अप्रोचेज बिल्ड करो और काम करो। देखो इस सवाल को करो। 4 liter of water is evaporated on boiling from 12 liter of salt solution containing 7% salt. The percentage of salt in the remaining solution is 7% नमक वाले 12 लीटर नमक के घोल को उबालने पर 4 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना है? क्या नमक निकाल के अलग किया गया है क्या? नहीं सर, नमक जैसे मैं बोला कि ये बोतल है मेरे पास पानी का, इसमें मैं नमक डाल दिया 1 चम्मच, और फिर बोला कि इसमें से ना इसको धूप में या फिर गैस पे बैठा दो, पानी जल जाएगा। तो नमक पहले जितना बोतल में था उतना ही है, नमक अब भी उतना ही है और पहले उतना ही था। पानी खत्म हुआ है ना, पानी कम हुआ है ना? हाँ, पानी पी लेता हूं, कम कर देता हूं। अभी वाष्प होगा तो पानी कम नहीं होगा, हाँ, ऐसे पीऊंगा तो पानी का और नमक का दोनों का घोल कम होगा। लेकिन ना जब इवेपोरेट होगा तो सिर्फ पानी इवेपोरेट होगा, नमक इवेपोरेट नहीं होगा। अब पहले 12 लीटर सॉल्ट था, 12 लीटर सॉल्यूशन था, उस 12 लीटर में 7% सॉल्ट था। लेकिन अब मेरे पास 4 लीटर पानी उड़ गया, तो सॉल्यूशन कितना है? 8 लीटर का। नमक अभी भी उतना ही है इसमें, तो मान लेते हैं नमक X% है। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21/2, X बराबर हुआ 21/2, 10.5%। सर ये तो हलवा हो गया यार। अगले सवाल को सॉल्व करो, हलवा हो गया तो। बोला है कि a vessel has 60 liters of solution of acid and water having 80% acid. How much water be added to make it a solution which water forms 40%? 60 लीटर एसिड और पानी के घोल है जिसमें 80% एसिड है। इस घोल को 40% पानी वाला बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? मिलाया क्या जा रहा है? पानी। मतलब कांस्टेंट क्या है? एसिड। जितना एसिड पहले था उतना ही एसिड अभी भी है। हाँ सर, तो एसिड को कंपेयर करो। सर 60 लीटर का मिक्सचर था, इसमें एसिड मेरा पहले 80% था, अब मेरे को पता नहीं है कि मेरा सॉल्यूशन कितने लीटर का है। तो मान लिया मेरा X लीटर का सॉल्यूशन है, लेकिन इतना पता है कि जो नया सॉल्यूशन आ रहा है
उसमें 40% वाटर हो रहा है, इट मीन्स कि 60% एसिड रहा होगा। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि जब फाइनल सॉल्यूशन में 40% वाटर होगा तो 60% एसिड होगा, लेकिन एसिड के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया, जितना एसिड पहले था उतना ही एसिड अभी भी है, उसके परसेंटेज चेंज हुआ है। तो मैं बोला जब मेरा एक्स लीटर का सॉल्यूशन था तो उसमें 60% एसिड था, 60 से 60 खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म, x बराबर 80। अभी मेरा सॉल्यूशन कितने लीटर का है? 80 लीटर का। पहले मेरा सॉल्यूशन कितने लीटर का था? 60 लीटर का। मतलब कितना एक्स्ट्रा पानी डाला गया होगा? सर सीधा सीधा देख रहा हूं मैं, 20 लीटर पानी उसमें मिक्स किया गया है। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। अगले सवाल पे पढ़ो। चलो, a sample of 50 liters of glycerine is found to be adulterated to the extent of 20%. How much pure glycerine should be added to it so as to bring down the percentage of impurity to 5%? सीधा सीधा बोला गया है कि पहले 50 लीटर के ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% का मिलावट पाई गई। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए का अशुद्धता का प्रतिशत 5 हो जाए। आपको जो एडल्टरेटेड पार्ट है उसमें कोई चेंज है क्या? नहीं, वो पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। चेंज तो हम लोग ग्लिसरीन में कर रहे हैं। ग्लिसरीन पहले 50 लीटर का मिश्रण था, उसमें शुद्ध ग्लिसरीन डाल देंगे। जैसे वाटर और एल्कोहल में वाटर डाल दे रहे थे, एल्कोहल को कांस्टेंट रख रहे थे, उसी तरीके से इंप्यूरिटी को कांस्टेंट रखे हैं। तो इंप्यूरिटी कितना है? 50 लीटर में 20% इंप्यूरिटी है। तो बोला गया कि नए वाले मिश्रण में 5% की इंप्यूरिटी चाहिए। बोला x लीटर का वो मिश्रण है, उसमें 5% की इंप्यूरिटी है। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से 5 खत्म, x बराबर 200 लीटर। नया मिश्रण 200 लीटर का है, पहले मेरा 50 का था, अब मेरा 200 का है। तो कितना लीटर डाला गया होगा ग्लिसरीन? 150 लीटर डाला गया होगा। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर सर, ये तो हलवा बना दिए हो आप। ऐसे सवालों को देखो और आंसर टिक करो। ठीक है, आ जाओ अब हम लोग पढ़ेंगे ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रेश फ्रूट, और मतलब ड्राई फ्रूट होता है तो क्या होता है और फ्रेश फ्रूट होता है तो क्या होता है। चलो सवालों के माध्यम से देखेंगे। पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, फिर सवाल सिखाऊंगा। आप कभी मार्केट गए हो? मार्केट? हाँ सर। वहां से ग्रेप्स खरीदे हो? हाँ सर। ग्रेप्स जब आप खरीदे हो तो मैं बोलूं आप 10 केजी ताजा ग्रेप लेकर आओ, 10 केजी ताजा ग्रेप्स लेकर आओ। ध्यान से सुनना, एक बार में समझ जाओगे, सेम थिंग पे है। एक बार में 10 केजी ताजा ग्रेप्स लेकर आओ। क्या हो रहा है? ससुराई तो बदमाशी कर रहा है हमसे। अच्छा, 10 केजी ताजा ग्रेप्स लेकर आओ और इसको 3 दिन धूप में छोड़ दो। मतलब इसे सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए सनलाइट में रखती है। अभी आपका 3 केजी का हो गया। ये आपका फ्रेश ग्रेप्स था और ये आपका ड्राई ग्रेप्स है, जिसको किशमिश बोलोगे। किशमिश वैसे वैसा होता नहीं है, लेकिन किशमिश बोल सकते हो। सूखा हुआ, देखियो ना दुकान पे भी कुछ सूखे सूखे से मिलते, एकदम काला पड़ जाता। अगर मैं बोलूं जब वो फ्रेश था तो इतना बड़ा बड़ा एक एक था, जब वो ड्राई था तो इत्तू इत्तू सा था, है ना। अगर मैं बोलूं क्या जब वो ड्राई हो रहा था तो उसके जो छिलका वाला पार्ट था, जिसको बोलते हैं पल्प, क्योंकि ग्रेप्स में 2 चीज होगा, एक होगा पल्प और एक होगा वाटर। कोई भी फ्रेश फ्रूट में 2 चीज होगा,
एक होगा उसका पल्प और एक होगा वाटर। पल्प मतलब होता है छिलका। तो दो चीजें हैं, पल्प भी है वाटर भी है। जब वो सूख रहा था तो उसमें पल्प चेंज हो रहा था क्या? नहीं सर, पल्प तो इतनी क्वांटिटी होगा तो इतना का इतना ही रहेगा। अगर हमारा बॉडी से पानी निकाला जाए तो क्या चमड़ी हट जाएगा? चमड़ी तो वही रहेगा ना। पानी कम हो गया, सूख गए, बॉडी में 70% पानी है। तो जो पल्प वाला पार्ट है ना वो हमेशा रहेगा, हमेशा का हमेशा रहेगा। तो आपको इतना ध्यान देना है कि जब भी मैं किसी फ्रेश फ्रूट को सुखाता हूं और फ्रेश फ्रूट के सुखा के ड्राई बनाता हूं तो उसमें पल्प हमेशा कांस्टेंट रहता है। पल्प हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर है ना? जितना छिलका पहले होगा, जैसे मैं आम खरीद के लाया, आम को धूप में रख दिया, आम पहले ताजा था एकदम फूला हुआ, वो सूख के एकदम मरूड़ के इत्तू सा हो गया, तो क्या उसका छिलका का क्वांटिटी कम हो गया क्या? नहीं, वो सूखा है क्योंकि उसका वाटर इवेपोरेट हो गया है। तो पल्प हमेशा कांस्टेंट होता है। अब आ जाओ सवाल देखते हैं। बोला गया है कि फ्रेश फ्रूट जो है ना वो 68% वाटर रखता है एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। अब जब सूख भी जाता है तो ऐसे मसलने पर थोड़ा थोड़ा तो गीला रहता है ना, तो ही बोला है कि सूखे हुए फल में भी थोड़ा थोड़ा पानी है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। सवाल को समझ लिए? अभी समझा दूंगा, थोड़ा कम समझ में आता है ये सवाल, जल्दी किसी को एक बार में आता नहीं है। ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। मैं पानी को छोड़ दूं, अगर मैं बोलूं कि जो ताजा फल होगा उसमें छिलका कितना होगा? बोलोगे सर 68% वाटर है तो 32% उसमें पल्प होगा। तो मैं बोला ये रहा मेरा फ्रेश फ्रूट एफ से और इसमें 32% पल्प है। अब मैं बोलूं जो मेरा ड्राई फ्रूट होगा उसमें पल्प कितना है? सर ड्राई फ्रूट में 20% पानी है तो ड्राई फ्रूट में 80% उसका पल्प होगा, तो ड्राई फ्रूट का 80% पल्प है। और मुझे आप बहुत अच्छे से बताए हो कि सूख जाने से पानी में चेंज आता है, पल्प में चेंज नहीं आता है। तो मैं पल्प को क्या करूंगा? इक्वेट कर दूंगा, पल्प को इक्वेट कर दूंगा, इक्वेट पल्प। परसेंट से परसेंट खत्म, 16 दूना 32, 16 पांचे 80। एफ बाई डी बराबर हुआ 5/2। इसका मतलब क्या है कि 5 kg फ्रेश फ्रूट से 2 kg ड्राई फ्रूट निकाला जाता है, या फिर 5:2 में जब 5 यूनिट फ्रेश होगा तो 2 यूनिट ड्राई होगा। लेकिन बोल रहा है नहीं, ये 5 नहीं 100 kg है, तो 5 यूनिट बराबर है 100 kg। तो 5 इंटू 20, 1 यूनिट बराबर है 20 kg, तो 2 यूनिट बराबर होगा 2 इंटू 20, 40 kg। क्लियर है? बोलोगे सर एक बार में क्लियर है? आप अब कुछ भी पूछो मैं फटाफट जवाब दूंगा आपको 1 सेकेंड में, ठीक है? ऐसा है तो लो इसको बताओ, बताओ। सर सवाल ये है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। बस मैं होल्ड, फ्रेश फ्रूट में 80% पानी है तो छिलका कितना होगा? 20%। ड्राई फ्रूट्स में 20% पानी है तो छिलका कितना होगा? 80%। एफ बाई डी निकाल लो, निकाल लो सर। परसेंट से परसेंट खत्म, 20 चौके 80, 4/1 आ गया। 4 kg फ्रेश फ्रूट से 1 kg ड्राई फ्रूट्स निकाला जा सकता है। लेकिन ये बोल रहा है ना कि टू ऑब्टेन 25 kg ड्राई फ्रूट्स हाउ मच फ्रेश फ्रूट इज नीडेड। कितना फ्रेश फ्रूट लेकर आऊं अगर 25 किलो ड्राई फ्रूट चाहिए? तो 1 यूनिट बराबर है 25 kg के, तो 4 यूनिट बराबर होगा 4 इंटू 25, 100 kg। मजा आ गया ना? बोलोगे जी सर एकदम हलवा बना दिया ऐसे सवालों को। आगे से जब भी आपके पेपर में सवाल आता है ना,
मैं देखता हूं सबसे ज्यादा सवाल इसी को पूछा जाता है, कभी 25 आंसर आता है, कभी 100 आंसर आता है, मतलब ये सवाल बार बार रिपीट होता है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप देखोगे, देखो कितना टाइम लग रहा है भाई, 10 सेकंड में सवाल सॉल्व कर दोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।